न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर। अंडाल थाना इलाके के फिर दो बैंकों के 2 ATM को अपराधियों ने बनाया शिकार। ATM में तोड़फोड़ पर पुलिस ने बताया पागल का काम। तो पागल करेছে तो प्रशासনের तो একটা ডিউটি থাকা উচিত সেই পাগলটাকে ধরা। अवैध बालू ढुलाई और चित्रा मोड़ के पास दुर्घटना के विरोध में नागरिकों ने निकाला विरोध मोर्चा। पुलिस पर कार्रवाई का बनाया दबाव। बीरभूम से गाड़ी लेकर आ रहे 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। ड्रग्स लाने का आरोप पर लड़कों ने किया इनकार। नहीं मिला नहीं है, डैश निकाला गया। कांग्रेस नेता ने लगाया तृणमूल पार्षद के पति पर मारपीट करने का आरोप। मेयर से शिकायत। दुर्गापुर में पैर पसार रहा डेंगू, प्रशासन में मचा हड़कंप। अंडाल में ATM अपराधियों के लिए एक आसान लक्ष्य बन गई है। इस बार फिर से राष्ट्रीय बैंक के 2 ATM को बदमाशों ने शिकार बनाया। इस बार अंडाल थाना क्षेत्र के साउथ बाजार रॉयल्टी चौराहे के पास 2 ATM में तोड़फोड़ की गई। रात के अंधेरे में किसी ने SBI के ATM और IOB की ATM में तोड़फोड़ की। ATM में लगी सायरन को भी तोड़ दिया गया। सुबह की सैर के लिए आए इलाके के लोगों ने बुधवार की सुबह मामले की सूचना पुलिस को दी। अंडाल क्षेत्र में ATM तोड़ने या लूटपाट की पहली घटना नहीं है। इससे पहले अंडाल चौराहे पर 6 ATM पर बदमाशों के एक समूह ने हमला किया था। बाद में कजोरा क्षेत्र में एक ATM लूटने का प्रयास किया गया। इसके अलावा और 2 और ATM पर भी हमला किया गया। ऐसे में बदमाशों के पकड़े जाने पर भी ATM बार बार बदमाशों का निशाना बन चुका है। इलाके के निवासियों ने अब तक अंडाल पुलिस की भूमिका और भीड़भाड़ वाले बाजार में ATM पर हमला कैसे हुआ इस पर सवाल उठाए हैं। इस बारे में अंडाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर SS चक्रवर्ती ने कहा कि रोज की तरह बुधवार सुबह टहलने निकले तो दोनों बैंकों के ATM के कांच टूटे हुए हैं। सायरन का जो तार रहता है उसे भी तोड़ दिया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी देने के लिए अंडाल थाना प्रभारी को फोन किया तो अंडाल थाना प्रभारी ने बताया कि उनको इस बात की जानकारी है। रात में किसी पागल द्वारा यह काम किया गया है। लेकिन डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा कि प्रशासन से यह पूछना चाहते हैं कि अगर यह काम किसी पागल का भी है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया। कल तो यह पागल कोई और बड़ा मामला कर सकता है। इस बात की भी क्या गारंटी है कि वह सही में पागल है। আমাকে বলেছেন যে কোনো নাকি ওর ডিউটি অফিসার একটা 54 মিনিটে দেখেছে এখানে নাকি কোনো একজন পাগল সে নাকি ওটাকে ভেঙেছে। তো আমার ওসির কাছে বা প্রশাসনের কাছে এইটাই নিবেদন যে আমরা চারিদিকে আমরা যে সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছি তাতে আপনাদের তরফ থেকে ডিটেকশন আপনারা করেছেন একটা পাগল করেছে, তাহলে সেই পাগলটাকে আপনারা ধরলেন না কেন? সেই পাগলটাকে ধরে তো আপনাদের ডিটেকশন করা উচিত ছিল। এই পাগলটা যদি ক্ষতি করে তাহলে তো এ সমাজের ক্ষতি করছে, গভর্নমেন্টের ক্ষতি করছে। আগামী দিনে কোনো মানুষের ঘরে ঢুকে এই যে চুরি করবে না, এই যে সত্যি পাগল সেটা আপনারা জানলেন কী করে? এইটা আমার প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন। এইটা হচ্ছে 101 আমাদের এইখানে যে আমরা দেখেছি সিসি ক্যামেরাতে তাতে বলছে এটা একটা 54 মিনিটে হয়েছে। তো আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এটা পাগলই করেছে। তো পাগল করেছে তো প্রশাসনের তো একটা ডিউটি থাকা উচিত সেই পাগলটাকে ধরা। পাগলটাকে পাগল যদি করে আমার তরফ থেকে আমি ডাক্তার হিসেবে এইটুকুন বলতে পারি যে পাগল যদি হয় তাহলে তাকে প্রশাসন ধরুক, ধরে হসপিটালে ভর্তি করুক। তার যদি চিকিৎসার যদি কোনো দরকার হয় তার পুরোটা ব্যয়ভার বহন করব আমরা। আর তার পরিবার যদি থাকে এইখানে আশেপাশে তাদের পরিবারের সাথে কথা বলা উচিত যে তোমরা এই পাগলের চিকিৎসা করছো না কেন। बीते 2 नवंबर को चित्रा मोड़ में हुई एक सड़क दुर्घटना और उसमें गई 2 युवकों की जान के विरोध में विपक्षी दल तो आंदोलन कर ही रहे थे, लेकिन अब आम नागरिकों ने भी बालू ढुलाई बंद करने और उस दुर्घटना के दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग पर सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया। इसी के तहत बुधवार को सचेतना नागरिक मंच नामक संगठन के तरफ से बनपुर में एक मौन जुलूस निकाला गया। यह मौन जुलूस बारी मैदान से शुरू होकर बनपुर का विभिन्न क्षेत्रों का परिभ्रमण करते हुए पुनः बारी मैदान में समाप्त हुआ। इसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। वे लोग बड़े बड़े बैनर लेकर चल रहे थे। इस दौरान जुलूस की अगुवाई कर रहे रूपक ने बताया कि बीते 2 नवंबर को चित्रा मोड़ में बालू डंपर के धक्के मारने से बिट्टू सिंह और विदेशी देवघरिया की मौत हो गई थी। वे लोग समाज सेवी थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। ये जो मिছিল है एक मौन मिছিল है। जैसा कि
पूरे बनपुर वासी आसनसोल वासी जानते हैं कि विगत 2 नवंबर को हमारे 2 भाई बिट्टू, जिनका नाम जसवंत सिंह था, और भाई विदेश देवघरिया, उनका एक स्पीडी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों का देहांत हो गया। दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे थे, हमेशा लोगों की सहायता में लगे रहते थे। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनपुर नागरिक सचेतनता मंच की तरफ से एक मौन रैली की जा रही है। इस रैली में हम सभी लोग यहाँ पे हज़ारों की संख्या में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के दिलदार नगर से 23 वर्षीय गुड्डू पांडे नामक एक महिला 3 वर्षीय बच्चे के साथ पिछले 5 दिनों से गायब है। हालांकि 2 दिन पहले स्थानीय झुम्पा नामक एक महिला के पास से बच्चा को बरामद किया गया। गायब हुई महिला के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटी को भगाने में झुम्पा के साथ 4 लोगों का हाथ है। इसको लेकर बुधवार को झुम्पा के आवास पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। झुम्पा वहाँ किराए की मकान पर रहती है। इस संबंध में गायब गुड्डू पांडे के भाई मंटू पांडे ने बताया कि उनकी बहन पिछले 5 दिनों से मेरे भांजे के साथ गायब है। 2 दिन पहले झुम्पा नामक महिला मेरे भांजे को लेकर मोहल्ले में आई। सीसीटीवी कैमरे में इसका फुटेज देखा जा सकता है। शनिवार दिन से हमारा बहन गायब है सर। तो जिस दिन गायब हुआ उसका 2 घंटा बाद से हमरा मतलब शक होने लगा। ये सबके ऊपर में 4 आदमी के ऊपर में शक होने लगा। तो शक होने लगा तो सर हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था, हम कुछ बोल नहीं सकते थे। तो जिस दिन गायब हुआ उसका 2 दिन के बाद ये हमारा घर में बंधना और ये आया, घर में आके बोला हम मलाई घटक का संघ में एनी टाइम रहते हैं। हाँ, जीतू सिंह को ये वार्ड से हम जिताए हैं, बड़ा बाबू से अभी बात किए हैं। उसके बाद में बोला कि तुम्हारा बहन चल गया, जाने दो, उतना ना मतलब बेफिक्र, उतना बेफिक्र रहो, उसको जाने का था, चला गया, माथा पेची करके, तुमको कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, फिर 1-2 दिन का बाद में जिसके ऊपर में शक गया, बच्चा भी उसी का पास में मिला सर। बच्चा मिला, बच्चा का पॉकेट में एक मोबाइल नंबर मिला, बंगला में लिखा हुआ था सर, इंग्लिश में बांग्ला भाषा लिखा हुआ था। उसके बाद में बच्चा जब मिला हम पूरा टॉर्चर करने लगे ये लोग को। थाना गए, कल पुलिस के पास में गया, पुलिस आया हमारे घर में, उल्टा केस हमको दे दिया, क्या तुम घर में तोड़फाड़ करा है, ये वो करा है। पुलिस गाड़ी पर बैठा के हमको मारा भी है। उसके बाद में थाना में ये गया, थाना में जाके ये लोग 4 आदमी जब हम बात कर रहे हैं हमको कुछ बोलने नहीं दे रहा, हमसे आगे आगे बोल रहा है। वंदना ने बताया कि इसके लेकर उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है। बड़ा बाबू इस मामले में सब जानते हैं। जबकि तृणमूल युवा कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष ने बताया कि 5 दिन पहले गुड्डू पांडे नामक एक महिला एक बच्चे के साथ गायब हो गई थी। यह सही है कि झुम्पा के पास से वह बच्चा बरामद हुआ है। আমি ছিলাম না, কাজে যাই তো, এই ছেলেটা ছিল তো এসে দেখছি বাইরে থেকে ও গ্রিলটা বন্ধ আছে। আমি রাখলাম ছোটু বেরিয়ে পড়তো, তখন দেখছি অনেক লোকজন এসছে, বলছে একটা নাকি বাচ্চা হারিয়ে গেছে। কাদের ঘরে হারিয়েছে, কি ব্যাপার ঘটনাটা আমি জানি না ঠিক। কিন্তু এখন রিপোর্টটা যেটা পাওয়া যাচ্ছে, থানার বড়বাবুকে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে রিপোর্টটায়, উনি বললেন কি আমাদের ইনফরমেশন আছে, বড়বাবু পাঠিয়েছে, এখানে বাচ্চাটা আছে। কাদের বাচ্চা কে নিয়ে এসছে কি ব্যাপারে আমরা কিছু ঘটনা জানি না, কিন্তু বাচ্চাটাকে পাওয়া গেছে কিনা তাও জানি না। এইটুকুই আমি জানি। ভাঙচুর হয়েছে বাড়ির মধ্যে? হ্যাঁ, জানলা টালা অনেক কিছু ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু কেন কি বড়বাবু বলেছে, একজন ভদ্রমহিলা বললো বড়বাবু নাকি পাঠিয়েছে, ওইখানেই বাচ্চাটি আছে। ঠিক আছে, বাচ্চা আছে, কারা ভাঙচুর করেছে? কারা ভাঙচুর করেছে, এই যে মানে অবাঙালি বলা হয়, বাঙালি নয়। দাঁড়াও বাবু, কথাটা মিডিয়া হচ্ছে তো একটু, এটাকে বলা হয় অবাঙালি, কিন্তু বাঙালি নয়। যতটুকু বোঝা গেল ঘটনাটা থেকে একটা জিনিস সত্য, যে কিছু না কিছুর সঙ্গে যুক্ত অবশ্যই আছে। তার কারণ হলো যে ভিডিও ফুটেজ, যেটা সিসিটিভিতে ভিডিও ফুটেজ রয়েছে, ওখানে কিছুদিন আগে 5 দিন আগে একটা মেয়ে পাড়া থেকে মিসিং হয়ে গেছে উইথ তার ছেলেকে নিয়ে পড়ে। তো সেই মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে সিসি ক্যামেরাতে যে ঝুম্পাদি ও মেয়েটাকে ইশারা করছে যে তুমি পালিয়ে যাও, এবং সেটা উনি স্বীকারও করছে যে উনি ওনার ভাগ্নি আর ওই মেয়েটা ছিল সেই জিনিসটা। মেয়েটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। হঠাৎ করে আজকে 5 দিন হয়ে গেল, 3-4 দিন বা 5 দিন হতে চলছে, একটা বাচ্চা ছেলে, মানে যে মেয়েটার ছেলেটার সঙ্গে মিসিং হয়েছিল আর কি, যে উইক বাচ্চা ছেলেটা, সেই বাচ্চা ছেলেটাকে আবার পাড়ায় দেখছে হাত ধরে পরে নিয়ে আসছে। ওটা ভিডিও ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে, সিসিটিভিতে। এখন পাড়ার লোকের মানে হলো যে ওই বাচ্চা ছেলেটাকে উনি কোথায় পেল। যদি ওনার সঙ্গে ওই সকলের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তাহলে বাচ্চা ছেলেটা যে আদৌ দিলদার নগরেরই ছেলে এটা কি করে জানলো। আর সব থেকে বড় জিনিস হলো উনি এখানে পার্মানেন্ট বাসিন্দা না, উনি এখানে ভাড়াটিয়া। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस
हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस। ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। अंडाल थाना क्षेत्र के बनबहाल फाड़ी अंतर्गत गायघाटा उखड़ा रोड पर स्थित डायमंड मोड़ पास पुलिस ने 16-23 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसका नाम राजीव साव और आस्तिक बोस है। दोनों आरोपी रानीगंज के PM मालिया रोड स्थित दुर्गा विद्यालय के पास इलाके के निवासी हैं। दोनों ब्राउन शुगर के साथ महिंद्रा एक्सक्लूसिव गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान वे लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर जब जांच की तो उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इसके बाद SI देवदास सुपाकर के द्वारा अंडाल थाने में मामला दर्ज कराया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा इन आरोपियों के पास से मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन इन लोगों ने इस बात से इनकार किया है कि उनके पास से ड्रग्स मिला है। उल्टा आरोप लगाया कि पुलिस बेवजह उन्हें गिरफ्तार किया है। कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे? हम तो दुबराजपुर से, दुबराजपुर में मेरा गाड़ी चलता, वहाँ से आ रहे थे। हाँ, बोला मोड़ में एक्सीडेंट हुआ। बोला मोड़ में एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ से उसको हम गाड़ी ब्रेक मार दिए तो बाइक वाला को उठाने किया तो बाइक वाला चिल्लाने लगा, पुलिस वाला पुलिस वाला। पुलिस आया, कुछ सुना न जाना ने,
ले जाकर ढुका दिए। बस तो ड्रग्स खाए, हीरोइन खाए, ये खाए, वो खाए। ड्रग्स तुम्हारा गाड़ी से मिला? नहीं मिला नहीं है। ड्रग्स निकाला गया है। अगर हम लोग पीने लगा रहते हैं, कल से ड्रग्स नहीं पिए हैं, अभी तो हफ्ते तक कब पता है, अक्सर पानी गिरता है, उल्टी होता है, पैखाना होता है। रजिस्टर तो मानना होगा, जो ड्रग्स पार्टी उससे पूछिए। না চালাচ্ছিলেন বলে হবে না। এই মানুষ আপনার জন্য বিত সদ্য রেশন দোকানগুলো বন্ধ, প্রত্যেকটি রেশন দোকান আপনার কথা বলছে। আপনি पश्चिम बर्धमान जिला युवा राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव फिरोज खान ने आसनसोल नगर निगम के 10 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि जामुड़िया क्षेत्र में सब जगह राशन वितरण हो रहा था, लेकिन निगम के लीडर राशन वितरण नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर उन लोगों ने आंदोलन किया, जिसके बाद से आज से राशन वितरण शुरू हुआ। इसको लेकर उन लोगों ने नींगा पुलिस फाड़ी के प्रभारी को बुलाया। इस दौरान वार्ड पार्षद के पति तृणमूल कांग्रेस के गुंडा वाहिनी के साथ आकर उन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें हम लोग घायल हो गए। हम लोगों का यही जुर्म था कि हम लोगों ने आम नागरिकों को राशन दिलवा दिया। हम लोग सुबह से आंदोलन के राशन नहीं मिल रहा है। 9 तारीख को राशन निंगा का बंद है, सब जगह श्रीपुर जमुड़िया सब में राशन मिल रहा था। हम लोग राशन क्यों नहीं मिल रहा? हम लोग सुबह से हर दुकान में जगह आंदोलन कर रहे कि राशन दुकान मिलना चाहिए। दुकान खुलने भी लगा, राशन मिलने लगा। टीएमसी का अचानक देख रहे काउंसिलर का हस्बैंड और उसका आदमी लोग आके अचानक देख रहे, पहले बोल रहा हाथ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, बात हो गया था, चला गया। फूड इंस्पेक्टर को फ़ोन किए, फूड इंस्पेक्टर आया। आने के बाद में फूड इंस्पेक्टर से बात हो रहा, बोला देखिए दादा आप लोग फ़ोन किए, हम लोग आए हैं, बात राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अचानक देख रहे टीएमसी का पूरा एक लंबा ग्रुप आ गया, डायरेक्ट हम लोग पर अटैक कर दिया। बोला तुम वैसे आवाज़ उठाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये वो लंद फंद, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। और मेरा हाथ पहले भी टूटा हुआ था, हम इसी के लिए बहुत कम चल रहे थे। अचानक ढकला ढकली किया, फिर से हाथ में मेरा चोट लग गया। कौन लोग वहाँ पर सब था, संजय सिंह, मनोज सिंह, आपका भोला पासवान जो वहाँ का है, काउंसिलर का ही है, कल्याण महंती और भी बहुत से आदमी। सीसीटीवी कैमरा वहाँ देखिएगा, आपको मालूम चलेगा। वहाँ के जो आईसी है वो भी खड़े थे, आदिवासी वो भी खड़ा छुड़वा रहे थे। इधर जबकि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि इस घटना के बारे में उनको जानकारी नहीं है। আজকে একটা ঝামেলা হয়েছে রেশন নিয়ে। আচ্ছা, অভিযোগ রয়েছে আপনার টিএমসি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে করেছে কংগ্রেস, মারধর করেছে তাদের। মানে কি রেশন নিয়ে কি রেশন ব্যবস্থা ঠিক ছিল না, সেগুলো কথা বলতে গেছে, সেই নিয়েই ঝামেলা আরম্ভ। তাতে মারধর করেছে কংগ্রেস নেতাদেরকে। না, রিপোর্টটা আমি জানি না এখনো, সেরকম ঝামেলা হয়েছে সেটাও জানি না। এক জায়গায় ওখানে একটা প্রবলেম ছিল কিছুদিন, ওটা 10 না 11 নম্বর ওয়ার্ডে ছিল জামুড়িয়া। হ্যাঁ, ওটা ছিল, তো সেটাকে আমরা ডিপার্টমেন্টকে বলেওছি যে দেখার জন্য। ওখানে একটা ডিলার আছে, মানে যারা দিতে চাইছিল না, তো সেখানে আমরা অলরেডি আমাদের যে এমআইসি আছে সে কথা বলেছে, বসে গত মাসেরটা দেওয়াও করিয়েছিল। এই ব্যাপারটা আপনাদের কাছে জানলাম, নিশ্চয়ই আমরা জেনে ভি করতে পারবো। क्या डिस्प्यूट था यहाँ पर? डिस्प्यूट था, इन लोग का दुकान देरी से खुला है, माल का एक तो फकीर चंद्र को लेकर के डिस्प्यूट हो रहा है, उसके माल का व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोग फूड इंस्पेक्टर को अगले महीना पकड़े थे, वो लोग अगला महीना भी व्यवस्था कहते हैं, इस महीना भी व्यवस्था होगा। लेकिन आप अगर किसी जाकर के किसी को धमकाइएगा, ये धमकी नहीं चलेगा, ये धमकी नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं किसी दुकान को हम लूट लेंगे, किसी दुकान को हम ताला मार देंगे, भैया ये नहीं चलेगा। आप अपना होश हवास में रहिए। तो राशन दुकान सब क्या अभी खुल रहा है? हाँ, राशन दुकान खुल रहा है, सब खुल रहा है। उन लोग का बताया था आपको कि थोड़ा सा कुछ कारण था, इसके वजह से थोड़ा लेट हो रहा था। फकीर चंद को लेकर के तो हम लोग बोले थे कि अगर देरी होता है ठीक है, लेकिन शॉर्ट खत्म हो जाना चाहिए, काम पब्लिक को माल मिल जाना चाहिए, ये काम कीजिए। लेट हो मंजूर हो, लेकिन अब थोड़ा लेट हुआ है, अब उसका व्यवस्था हुआ है। ये लोग दुकान आज खोला है, इसी के बीच में कुछ भाई लोग अपना झंडा पैरी लेकर के, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हम किसी का दुकान में लूट लेंगे, किसी को ताला मार देंगे। सहज है क्या? ताला मार दीजिएगा। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC.
Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचटी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए। अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। कोलकाता के अलावा राज्य भर में डेंगू के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पश्चिम बर्धमान जिले में भी डेंगू के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 4 की विद्यापति क्षेत्र में 4 लोगों में डेंगू की पुष्टि होने के बाद दुर्गापुर नगर निगम ने कार्रवाई की। दुर्गापुर नगर निगम के सूत्रों के अनुसार दुर्गापुर क्षेत्र में अब तक डेंगू के मामले की संख्या 52 हो गई है। उधर दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य राखी तिवारी ने दावा किया कि दुर्गापुर का ज्यादातर हिस्सा साफ सुथरा है, नियमित सफाई अभियान चलाया जाता है। দেখুন ডেঙ্গু যেটা আমরা কালকেই হঠাৎ খবর পেয়েছি যে আমাদের 4 নম্বর ওয়ার্ডে বিদ্যাপতিতে ডেঙ্গু ধরা পড়েছে এবং সেটা কি বলুন তো একসাথে আমরা 2-3টে কেস কোথাও দেখিনি দুর্গাপুরে, এটাই প্রথম দেখলাম যে 2-3টে বাড়িতে পরপর ডেঙ্গু পাওয়া গেছে। তো সেই জায়গায় কালকে রাতে শোনার পরেই আমরা আমাদের একটা হেলথ চেকআপ ক্যাম্প করেছি। দেখুন দুর্গাপুরে তো এখনও অবধি একটা ভালো জায়গাতেই আছে, একটু মানুষকে সচেতন হতে হবে, মানুষ যাতে নিজেদের বাড়িটা অন্তত পরিষ্কার রাখে। তাছাড়া আমাদের তো ধরুন কর্পোরেশনের তরফ থেকে যেটা করার আপনার স্প্রে করার, পরিষ্কার করার সেটা তো করছে, কিন্তু মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে খুব মুশকিল। ग्रेट आसनसोल प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 16 नवंबर से शुरू होगा। इसको लेकर बुधवार को आसनसोल के उषाग्राम के एक निजी होटल में एक बैठक हुई। इस बैठक के माध्यम से ग्रेट प्रीमियम लीग में खिलाड़ी की नीलामी की गई। ज्ञात हो कि 12 टीमों ने इस प्रीमियम लीग में हिस्सा लिया था। 16 खेल 8 नवंबर से आसनसोल लोको ग्राउंड में शुरू होगा। फाइनल 24 नवंबर को खेला जाएगा। इसकी जानकारी टूर्नामेंट के आयोजकों ने दी। ये हमारा ग्रैंड आसनसोल प्रीमियर लीग सीजन 2 ये 2022-23 ये इस बार फिर से स्टार्ट हुआ है, जो कि 16 नवंबर से 24 नवंबर तक लोको स्टेडियम में ही होगा। पिछले बार ये टूर्नामेंट को मतलब आसनसोल के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, प्यार दिया था। उसी एवज में हम लोग ये फिर से ग्रैंड आसनसोल प्रीमियर लीग सीज़न 2 कराने के लिए फिर से हम लोग रेडी है। तो जिसका ऑक्शन आज जो प्लेयर लोग को ऑक्शन होता है
वो आज ग्रैंड होटल में हम लोग अभी जो कंटिन्यू हो रहा है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर,